सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और मंच के समीप आ जाएं। पीछे वाले भैया आप लोग भी आगे आ जाइए। सभी भक्त नित्य के भगवान की आरती करेंगे और जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचेगी सभी से निवेदन है कि परम पूज्य श्री श्रेया किशोरी जी व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुकी हैं। आप अपने नृत्य कार्यों से प्रवृत्त होकर अपने सुना भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। सदा वंदनम दुनियार विंदे नमो महादेव जय नमामि। तुम्हें
पार्वती मैया की, नर्मदा मैया की, बालकृष्ण भगवान की, रामचंद्र सरकार की, सीता मैया की, हनुमंत लाल की, देवी मैया की, हीरापति सरकार की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परात्पर परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले करुणा मरुणामय भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों को बारंबार मनाते हुए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती मैया जी के चरणों को बारंबार मनाते हुए और आप सभी श्रोता समुदाय को मानस की एक चौपाई के साथ सिया राम सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी
करने के पूर्व अपने मनवाणी को पवित्र करते हुए आज अंतिम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। जपेगा बम बम भोले, जपेगा बम बम भोले। जपेगा बम बम भोले, रटेगा बम बम भोले। जपेगा बम बम भोले, जपेगा बम बम भोले। शिव की जय हो। शिव की जय हो। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव जय अमर अविनाशी, वर घट घट के निवासी। श्री जय अमर अविनाशी, वर घट घट के है वासी। शिव जय अमर अविनाशी, वर घट घट के निवासी। श्री जय अमर अविनाशी, वर घट घट के है वासी। जय हो। जय हो। बल में करते थे उतार, जपेगा बम बम भोले। बल में करके थे उद्धार, जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। वर डमरू मधुर बजाते, पर्वत पर ध्यान लगाते। डमरू मधुर बजाते, पर्वत पर ध्यान लगाते। वर डमरू मधुर बजाते, पर्वत पर ध्यान लगाते। डमरू मधुर बजाते, पर्वत पर ध्यान लगाते। उनकी जय हो। उनकी जय हो। उनकी लीला परंपार जपेगा बम बम भोले। जिनके लीला परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले। शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले।
कथा में आवे भोले का नाम न गावे जो शिव की कथा में आवे भोले का नाम न गावे जो शिव की कथा में आवे भोले का नाम न गावे उसका जीवन है बेकार जपेगा बम बम भोले उसका जीवन है बेकार जपेगा बम बम भोले शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले जपेगा बम बम भोले रटेगा 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 बम बम भोले शिव की जय हो शिव की जय हो शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले शिव की महिमा परंपार जपेगा बम बम भोले बोलिए शंकर भगवान की आज तो जोर से बोल लो आज तो कथा विराम ही है 8 दिन खूब परेशान किया आपको आज कथा का अंतिम दिवस है आज बढ़िया तरीके से जोर से जयकारे लगा लो आज अंतिम है कल से कोई यहाँ पे विराजमान नहीं होगा कोई जयकारे लगाने नहीं बोलेगा तो आज थोड़े अच्छे से जयकारे लगा लो बोलिए शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो देवी मैया की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव तो भैया आप लोगों को बताते बताते आज कथा का अंतिम दिवस आ गया कि भगवान के भजन को करो भगवान का नाम जाप करो भगवान की कथाओं को सुनो क्योंकि अगर मनुष्य का जन्म लेकर आप भगवान का भजन नहीं कर पाए तो फिर आपका जीवन व्यर्थ ही है इसलिए रोज संकीर्तन में कहते हैं कि जो शिव की कथा में आवे और भोले का नाम न गावे तो कथा में आ जाने से भी कुछ नहीं होता घर पे फ्री बैठे रहते हैं तो कई लोग आ जाते हैं कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा तो कथा ही में बैठेंगे बढ़िया कूलर पंखे की हवा मिलेगी टेंट लगा मिलेगा तो अकेले कथाओं में बैठने से कुछ नहीं हो जाता कथा में आके भजन भी करना पड़ता है जो शिव की कथा में आवे और भोले का नाम न गावे उसका जीवन है बेकार जपे जा बम बम भोले और हम तो ये कहते हैं कि जो एक तो कथा में नहीं आओ आप तब तक चल जाता है कि अपने घर पे हो और कथा में आकर और फिर मुंह से ले बैठे रहो भगवान के नाम का जाप ना करो पंचाक्षर का जाप ना करो तो जो शिव की कथा में आवे भोले का नाम न गावे उसके जीवन को धिक्कार जपे जा बम बम भोले शिव की महिमा परंपार जपे जा बम बम भोले अब ये कहते 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 आज कथा का आखिरी दिन आ गया लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया होगा कुछ को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कुछ सोच रहे होंगे कि ठीक है गांव में बहुत सी कथाएं होती रहती हैं तो अगली कथा में देखेंगे अब एक कथा में नहीं जा पाए तो क्या हो जाएगा भला तो कल की कथा में आप सभी ने भगवान शंकर के विविध अवतारों की चर्चा श्रवण करी थी कि भगवान शंकर ने कब कहाँ और कैसे अवतार लिया कौन कौन से भगवान शिव जी ने अवतार लिए और अब श्री शिव महापुराण की कथा आगे बढ़ती है और सूत जी वर्णन करते हैं भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग का अच्छा ज्योतिर्लिंग तो सभी को समझ में आता है कि क्या होती हैं 12 ज्योतिर्लिंग जो शंकर भगवान की बनाई गई हैं अलग अलग जगह पर स्थापित हैं तो आज की कथा में उनकी ही चर्चा आप हम सभी करेंगे सौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज
12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खासियत है वहां पर कि उनका शास्त्रों में, पुराणों में विशेष महत्व बताया है। आखिरकार ऐसा क्या है उन ज्योतिर्लिंग में, और भगवान ने ज्योतिर्लिंग का स्वरूप कैसे लिया, भगवान कब कब कहाँ कहाँ कैसे प्रकट हुए। तो आप हमें ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करवाइए। तब सूत जी महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा से वर्णन करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा है कि दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। दक्ष की 60 कन्याएं हुई थी, उनमें से 27 का विवाह है उनने चंद्रमा के साथ कर दिया था। लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, बाकी पत्नियों को प्रेम तो करते थे लेकिन उतना ध्यान नहीं देते थे। तो रोहिणी ने ये बात अपने पिताजी को बताई कि चंद्रमा ऐसा करते हैं कि बाकी सभी से तो कम प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी बहनों से तो कम प्रेम करते हैं, मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। अब बताया, दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि चंद्रमा जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अब जब चंद्रमा को क्षय रोग होगा, चंद्रमा का शरीर क्षय रोग से ग्रस्त होगा, धीरे धीरे शरीर टूटता जाएगा, तो इस पृथ्वी का, संसार का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब दक्ष जी ने श्राप दिया चंद्रमा को, तो सब बहुत डर गए, सभी देवता भी डर गए कि अब चंद्रमा को श्राप लग गया है तो अब इस संसार का क्या होगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब सोचा कि क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय बताएं कि जिससे चंद्रमा को जो श्राप लगा है उससे मुक्ति हो जाए। तो सब देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की शरण में सभी देवता पहुंचे और ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि सुनो चंद्रमा, तुम जाकर प्रवास क्षेत्र में तपस्या करो, वहां एक शिवलिंग को स्थापित करो, रोज उनकी पूजन करो, भगवान शंकर के नाम को लो और शंकर जी के लिए तपस्या करो। तो शिव जी ही हैं जो तुम्हारे इस श्राप को वरदान के रूप में बदल सकते हैं। अब चंद्रमा पहुंचे प्रवास क्षेत्र में। 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, पंचाक्षर का जाप किया। चंद्रमा सुबह शाम प्रतिदिन प्रतिपल भगवान नाम के जाप करता है। चंद्रमा पंचाक्षर का जाप करते हैं। कैसे? नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए
हम यहाँ से पंचाक्षर का जाप करवाएं, घर पे जाके तो कोई करता नहीं है, सब भूल जाते हैं कि कहाँ के भगवान, कहाँ के भोलेनाथ, कहाँ का नमः शिवाय। तो जब यहाँ करवा रहे हैं जाप तो कम से कम यही कर लो भैया, ऐसे मुंह मत बैठे रहो। अब ये लोग शांत रहेंगे, आपकी आवाज आनी चाहिए। नमः शिवाय भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय भोले, हर हर भोले। स्टेज थोड़ा ऊंचा बना है तो आवाज नहीं आ रही हमारे पास, थोड़े और तेज स्वर में। अच्छा, कल तो सोमवार का व्रत था सबका, आज तो सब भोजन करके आए हो ना, ऐसा तो नहीं कि एक दो रोटी कम खाई हो इसलिए आवाज नहीं निकल रही। तो थोड़ा जोर से बोलो, नमः शिवाय भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की। जय हो। अब चंद्रमा को जब श्राप लगा तो प्रवास क्षेत्र में आकर 6 महीने तक रोज नमः शिवाय का जाप किया। चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जाप करते 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 एक दिन ऐसा आया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जब शिव जी चंद्रमा के सन्मुख प्रकट हुए तो चंद्रमा ने शंकर जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज हमें श्राप लगा है और हमें इस श्राप से मुक्ति चाहिए। शंकर जी हम पे कुछ कृपा कर दो, आप हमें आशीर्वाद दे दो। तब शंकर जी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि चंद्रमा आज से एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और कहा जैसे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ हूं मैं, यह ज्योतिर्लिंग आज से सोमेश्वर नाम से जाना जाएगा। बोली सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। और जो भी व्यक्ति जिसको अगर क्षय रोग हो, क्षय रोग से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो तो जो सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान की पूजन करता है या दर्शन करता है तो वो क्षय रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसी परम पावन कथा सोमेश्वर महादेव की, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अब वर्णन आया दूसरे ज्योतिर्लिंग का। कौन सा? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जब स्वामी कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए कि गणेश जी का विवाह करवा दिया और हमारा नहीं करवाया, जबकि हम तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आए थे और गणेश ने तो सिर्फ माता पिता की परिक्रमा लगाई है। तो जब कार्तिकेय जी रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, कुछ दिन नहीं आए, थोड़े दिन सोचा माता पिता ने, पार्वती जी ने और शंकर जी ने कि बच्चा गुस्से हो जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद मान जाते हैं। तो सोचा कि अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन जब बहुत दिनों तक कार्तिकेय जी नहीं आए तो पार्वती जी ने सोचा कि क्यों ना हम ही वहां पे जाएं। कहा भोलेनाथ एक काम करते हैं, आप और हम ही कार्तिकेय जी के पास चलते हैं। अब माता पार्वती और
शंकर जी पहुंचे कार्तिकेय जी के पास, क्रौंच पर्वत पर गए। जैसे ही कार्तिकेय जी को पता लगा कि आज मेरे माता पिता आने वाले हैं, तो वो उस पर्वत से 3 मील और दूर चले गए, जिसमें शिव जी और पार्वती जी उनका पता ना लगा पाए, क्योंकि कार्तिकेय जी को उनसे बात ही नहीं करनी थी, उनसे रुष्ट थे, उनसे गुस्सा थे। तो सोचा कि अभी माता पिता आएंगे तो उनसे बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। तो क्रौंच पर्वत से 3 मील दूर और जाकर बैठ गए। अब जाकर शंकर पार्वती जी ने ढूंढा कि कहीं कार्तिकेय जी मिले, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं मिले। और ये सच्चाई है कि आज भी उस पर्वत पर अमावस्या के दिन शिव जी जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं कार्तिकेय जी से मिलने। और कार्तिकेय जी का कलयुग में भी निवास उसी पर्वत पर माना गया है। शास्त्रों में, पुराणों में ये बात आई है कि कार्तिकेय जी का जो निवास है वो क्रौंच पर्वत पर ही है। अब जब भगवान शंकर गए, कार्तिकेय जी नहीं मिले, ढूंढा, तो शिव जी ने सोचा कि अभी नहीं तो कार्तिकेय जी कभी तो आएंगे मिलने, कभी तो हमारी खबर आएगी। तो उसी पर्वत पर शंकर जी मल्लिकार्जुन के रूप में स्थित हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। और जो भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है उसे बार बार इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। इतनी परम कल्याणकारी भगवान शिव की मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा है। वर्णन आता है तीसरी ज्योतिर्लिंग का। महाकालेश्वर तो सबने सुने होंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत से लोग घूमने भी गए होंगे, दर्शन भी करे होंगे। अवंतिका के राजा, उज्जैन के राजा जो कहलाते हैं वो कौन है? महाकाल। तो महाकाल की जो नगरी है अवंतिका, वो भगवान शंकर जी को बहुत शुरू से ही पसंद थी। शुरू से ही भगवान शिव जी को अवंतिका नगरी प्यारी थी। और उस नगरी में बड़े बड़े विद्वान लोग रहते, ब्राह्मण रहते, शिवालय बने, जगह जगह भगवान शंकर जी की पूजा होती थी। वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनके 4 पुत्र थे, और वो 4 पुत्र भी परम विद्वान, भगवान का भजन करते, सत्संग करते। अवंतिका नगरी जो थी, मानो कि वो ब्रह्म तेज से संपन्न थी। वहां पे कहीं भी कभी भी कोई पाप नहीं करता था, सब धर्म के कार्यों में तत्पर रहते थे। तो जब भगवान शंकर ने उस नगरी पर कृपा करी, वहां इतने अच्छे ब्राह्मणों का निवास हुआ, तो उधर ही पर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। अब सोचा कि भगवान शंकर की नगरी अवंतिका पर आक्रमण किया जाए। तो दूषण ने अपनी सारी सेना को बुलाया, बुलाकर आदेश दिया कि अवंतिका पर आक्रमण करना है। आक्रमण किया, युद्ध करने लगा। दूषण ने एक शर्त रखी सभी ब्राह्मणों के लिए कि यदि आप भगवान का पूजा पाठ छोड़ दोगे, भगवान शंकर का नाम जाप छोड़ दोगे, तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम आपका वध कर डालेंगे। तब भी ब्राह्मणों ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि भैया आपको वध करना है तो करो, लेकिन हम तो मरते दम तक भगवान शंकर के नाम का जाप करेंगे। अब जैसे ही दूषण नाम का दैत्य आया, ब्राह्मणों पर उपद्रव करने लगा, उनको कष्ट देने लगा, तो उसी समय भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल महाराज की जय हो। महाकालेश्वर बाबा की जय हो। और भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भगवान युद्ध नहीं कर पाए। महाकालेश्वर की उस प्रतिमा को देखकर ही, उनके उस स्वरूप को देखकर ही दूषण नाम का जो दैत्य था वो गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने उसको सदगति प्राप्त की। तो ऐसी परम कल्याणकारी बाबा महाकाल की नगरी है। तो आइए एक बार महाकाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे हो, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो छपरा जी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे।
करती तो मंच बड़ा है सुंदर। के थोड़े आगे जाओ, के थोड़े आगे जाओ, हर सिद्धि का मंदिर मैया, हर सिद्धि की शोभा बड़ी प्यारी लागे, वो बड़ी प्यारी लागे, वो मोहे पीतो पीतो शिवराजी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो चंद्रा जी को पानी लागे। हाथ में दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलो महाकाल महाराज की। और जब उज्जैन नगरिया में आप पहुंच जाएं, तो एक बात आपने मन में सोच कर जाना, कौन सी? बड़े गणेश जी महाकाल के दर्शन करने जाऊं। बड़े गणेश जी महाकाल के दर्शन करने जाओ, बड़े गणेश जी महाकाल के दर्शन करने जाऊं। बड़े गणेश जी महाकाल के दर्शन करने जाओ। बीच बाजार में खड़ो कन्हैया, बीच बाजार बाजार में खड़ो कन्हैया, उनके दर्शन पाऊं, बाकी मूरत चमेली बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो चक्राजी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो चंद्रा जी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो चक्राजी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो चंद्रा जी को पानी लागे। चिंतामण और गणेश का दर्शन करने जाओ। मंगलनाथ भैरव बाबा पे मंगलनाथ भैरव बाबा के जाकर शीश झुकाओ, इनके दर्शन से सबल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो दुलारी तो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो दुलारी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो दुलारी को पानी लागे। बाबा
जय हो। पार्वती मैया की जय हो। आवाज नहीं आई जयकारे में। आज कथा का अंतिम दिवस है, बार बार नहीं बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोल लो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। देवी मैया की जय हो। जयकारा लगाने वालों की जय हो। ना लगाने वालों की जय हो। बहुत बढ़िया। अब लगा कि नहीं, थोड़ा सब आकर बैठ गए हैं, जयकारे सही साथ लग रहे हैं। तो उज्जैन में महाकाल विराजमान हुए। बड़ा सुंदर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर का मंदिर बना है। और जब बाबा का श्रृंगार होता है तो उनका श्रृंगार देखते ही बनता है। इतना सुंदर बाबा का स्वरूप है। आगे वर्णन आया चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का। जिस पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अभी विराजमान है इस समय में, वर्तमान में, उसका नाम है विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत ने भगवान ओमकारेश्वर जी की 6 महीने तक तपस्या करी कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, दर्शन दे दें। तपस्या करते 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 भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और जब भगवान शंकर ने दर्शन दिए तो विंध्य पर्वत भी प्रसन्न हो गया कि चलो कम से कम शंकर भगवान के दर्शन तो मिल गए। तो जैसे ही शंकर जी को देखा तो विंध्य पर्वत ने अपनी मनोकामना शिव जी से कह दी कि महाराज मैं सुमेरु पर्वत से भी बड़ा हो जाऊं, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। अब शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, बोले तथास्तु। आशीर्वाद लिया और कहा शिव जी हमारी आपसे एक और प्रार्थना है। तो शिव जी बोले कि हाँ कहो भैया, कौन सी प्रार्थना है, क्या और चाहते हो? तो बोले आप यहाँ से कहीं जाओ मत, आप यहीं पर विंध्य पर्वत पर ही सदा सदा के लिए विराजमान हो जाओ। अब बार बार आग्रह किया तो भगवान शिव वहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की जय हो। मैया की जय हो। मैया की जय हो। मैया की जय हो। और आज भी इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में यह ज्योतिर्लिंग है। बहुत से लोगों ने दर्शन किए होंगे, ओमकारेश्वर बहुत से लोग गए होंगे। तो आज भी भगवान की वहां पर इतनी महिमा है कि रात्रि में जब रात्रिकालीन भगवान की आरती हो जाती है, भगवान को भोग लग जाता है, तो आज भी वहां पर शंकर जी और पार्वती जी के लिए सेज बिछाकर चौसर सजाई जाती है, चौपड़ जिसे हम कहते हैं। और जो पंडित रहते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के, जो पुजारी हैं, वो गोटियों को जैसा जमाते हैं कि शंकर पार्वती जी आकर चौसर खेलेंगे, तो जैसे वो जमाते हैं तो उनको चौसर वैसी नहीं मिलती महाराज। सुबह सारी चौसर अस्त व्यस्त मिलती है। कौन जीता कौन हारा चौसर देखकर ही पता लग जाता है। इतनी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा है कि जहाँ आज भी माता पार्वती और शिव जी चौपड़ खेलने आते हैं। अरे चौपड़ खेले गौरा मैया, शिव लहरी हो चौपड़ खेले गौरा मैया, शिव लहरी हो चौपड़ खेले गौरा मैया, शिव लहरी 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 ओ चौपड़ खेले गौरा मैया, शिव लहरी ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर
जब चौपड़ खेलते हैं तो देखिए यहाँ पे भगवान शंकर पहला दाव क्या लगाते हैं। पहली बार में शिव शंकर ने लगा दिया है चंदा। पहली बार में शिव शंकर ने लगा दिया है चंदा। पहली बार में शिव शंकर ने लगा दिया है चंदा। पहली बार में शिव शंकर ने लगा दिया है चंदा। चंदा हारे सूरज हारे चंदा हारे सूरज हारे हारे ढोलक तारे वो तो जीती गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ खेले गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ खेले गौरा मैया शिव लहरी। ओ चौपड़ खेले गौरा मैया शिव लहरी। 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 बोलिए शंकर भगवान की पार्वती मैया की। अब पहली बार में शंकर जी ने क्या लगाया? चंदा। चंदा हार गए, सूरज हार गए, जितने तारे थे सब हार गए, गौरा मैया जीत गई। अब शिव जी दूसरी बार में फिर से दाव लगाते हैं। दूसरी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गंगा। दूसरी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गंगा। दूसरी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गंगा। दूसरी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गंगा। गंगा हारे यमुना हारे गंगा हारे यमुना हारे हारे सरयू मैया वो तो जीती गौरा मैया शिव लहरी। वो तो जीती गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ खेले गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ खेले गौरा मैया शिव लहरी। वो चौपड़ खेले गौरा मैया शिव लहरी। 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 हाथ में ताली की नमस्ते हुए। तीसरी बार में शिव शंकर ने लगा दिया है डमरू। तीसरी बार में शिव शंकर ने लगा दिया है डमरू। तीसरी बार में शिव शंकर ने लगा दिया है डमरू। तीसरी बार में शिव शंकर ने लगा दिया है डमरू। डमरू वाले त्रिशूल वाले डमरू वाले त्रिशूल वाले हारे भक्ति छाला वो तो जीती गौरा मैया शिव लहरी। 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 चौपड़ खेले गौरा शिव लहरी। चौपड़ खेले गौरा मैया
चौथी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गौएं। चौथी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गौएं। चौथी बार में शिव शंकर ने लगा दी है गौएं। गौएं हारे बछड़ा हारे, गौएं हारे बछड़ा हारे, गौएं हारे बछड़ा हारे, गौएं हारे बछड़ा हारे। हारे नंदी प्यारे गौरा मैया शिव लहरी। देवी गौरा मैया शिव लहरी। ओ गौरा देवी गौरा मैया शिव लहरी। बोलो देवी गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ देवी गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ देवी गौरा मैया शिव लहरी। पांचवी बार में शिव शंकर ने लगा दी है भैया। पांचवी बार में शिव शंकर ने लगा दी है भैया। पांचवी बार में शिव शंकर ने लगा दी है भैया। पांचवी बार में शिव शंकर ने लगा दी है भैया। भंगिया हारे गांजा हारे, भैया हारे गांजा हारे, भंगिया हारे गांजा हारे, भैया हारे गांजा हारे। हारे विष्णु गौरा मैया शिव लहरी। देवी गौरा मैया शिव लहरी। ओ गौरा देवी गौरा मैया शिव लहरी। बोलो देवी गौरा मैया शिव लहरी। चौपड़ 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 देवी गौरा मैया शिव लहरी। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गौरा महारानी की। जय हो। तो जहाँ आज भी शंकर जी और पार्वती जी चौपड़ खेलने के लिए आते हैं, एकमात्र स्थान ऐसा ओंकारेश्वर है। 4 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सूत जी ने किया। अब बारी आती है 5वें ज्योतिर्लिंग की। 5वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारेश्वर। जहाँ जाने का सभी ने मन में सोचा होगा, सभी के सपने होंगे कि केदारनाथ तो एक बार जाना ही जाना है, कहीं जाए अथवा ना जाए। तो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आई। जब भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अवतार लिया, नर और नारायण का अवतार लेकर भगवान बद्रिक आश्रम में कठोर तप करने, वो जो अवतार थे वो वहां पे तप करने के लिए चले गए। शंकर जी के लिए तप किया, बड़ा कठोर तप किया। तप करते 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 एक दिन भगवान शंकर उनके सन्मुख प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब जब भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए तो नारायण ने प्रार्थना करी, हे भगवान आप यहाँ से कहीं मत जाओ, आप यहीं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। तो वहां पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव आज भी विराजमान है। बोलिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। जो भी मनुष्य केदारेश्वर भगवान के दर्शन करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे सदाशिव भगवान हैं और वे ही इस पृथ्वी के स्वामी हैं, वे इस भूखंड के स्वामी हैं। 6वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया।
भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। रामचरितमानस में रावण के भाइयों की चर्चा आई कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो जो रावण का भाई था कुंभकर्ण, महाबलशाली भैया, खूब खाते और 6-6 महीने सोते, 6 महीने बाद उठते, फिर भोजन करते, फिर सो जाते। कुंभकर्ण का एक ही काम। और आजकल ऐसे हर घर में कुंभकर्ण पाए जाते हैं कि 6 महीने तो नहीं सोते हैं, लेकिन 6-6 घंटे जरूर सो जाएंगे। उठेंगे तो भोजन करेंगे, फिर मोबाइल लिया, थोड़ा बहुत मोबाइल को देखा और फिर सो गए, फिर उठे, फिर भोजन किया, फिर सो गए। तो वहां तो एक ही कुंभकर्ण था। आज तो हर घर में कुंभकर्ण विराजमान है महाराज। आजकल के बच्चे बड़े सोते हैं। तो जो कुंभकर्ण था उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था करकटी। उसने भीम का निशाचरों सहित संहार किया, युद्ध किया, उनका संहार किया। फिर देवताओं से प्रार्थना करी कि भगवान शंकर दुष्टों का दमन कर दे। और भगवान शंकर दुष्टों का दमन करने के लिए जो रूप ले वो यहीं पे विराजमान हो जाए। कौन से नाम से? भीम शंकर नाम से स्थित हो जाए। प्रार्थना करी और भगवान से प्रकट हुए और भीम शंकर के नाम से वहां पर स्थित हो गए। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय हो। अब वर्णन आया 7वें ज्योतिर्लिंग का। कोई गिनते जा रहा है या नहीं? ज्योतिर्लिंग कितनी होती है? 12। हम कितनी बता चुके? 7। 7 भी बता दी, अभी 7वीं पे आए हैं। चलो, मतलब कथा में ध्यान है। नहीं तो लोगों का मन कथा में नहीं रहता है, मन कहीं और रहता है और तन यहाँ रहता है कथा में। कहने को तो जा रहे हैं कि हम कथा सुनने जा रहे, कथा सुन के आएंगे, लेकिन मन धरा है कहाँ कि अरे हमें जाके रोटी बनाना है। ऐसा ना हो कहीं देवी जी 5:30 बजे कथा विराम करें, अंधेरा लग जाएगा, लेट हो जाएंगे, तो हमारे पति देव गुस्सा करेंगे। तो कथा सुनने आए हैं, लेकिन मन कहाँ रखा है? का चूल्हा चौके में रखा है। माताओं का मन उधर लगा रहता है और पुरुषों का, पिताओं का मन कहाँ रहता है? खेत में सिफ्ट बदलनी है, ये करना है, धान लग रही है, विभिन्न प्रकार के काम है। तो ये मन बड़ा भटकता है, इसलिए मन को एक जगह स्थित करो। मन को एक जगह स्थित करो और मन को भगवान के भजन में लगाओ। ये नहीं कि तन से तो तन यहाँ है कथा में और मन कहाँ है? बोले मन रखा है गृहस्थी में। ऐसा तो नहीं कि स्वामी जी को भूख लगे आई, ऐसा तो नहीं कि बालक रो रहा है, उन्हीं के उसमें सेवा में लगे हैं। अच्छा, आप लोग ये बात बताइए, माताओं से मेरा प्रश्न है कि क्या आपका जन्म सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए हुआ है? हाँ जी या ना जी? कई माताओं को तो जीवन का एक ही उद्देश्य लगता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और अपने पति देव को बड़े प्रेम से खिलाना कि खाओ स्वामी और तारीफ करो। इसमें बुराई नहीं है भैया, करना चाहिए पतियों की सेवा। ये बात भी हम ही कहते हैं कि पति देव की सेवा करो, लेकिन पति देव की सेवा तो करो ही, लेकिन उनके चक्कर में भगवान को मत भूल जाओ कि उन्हीं में लगे हैं। उनकी सेवा जागता से टाइम मिलेगा तब सुबह से रोटी थाप देंगे, 12 बजे समय मिलेगा तो फिर 12 बजे भगवान की स्नान कराएंगे, 12 बजे भगवान को भोग लगाएंगे। पति देव को भोग पहले लग गया, भगवान को भोग बाद में लग रहा है। माताओं के स्वभाव में ये होता है और पुरुषों के स्वभाव में भी यही बात रहती है कि उनको लगता है कि उनका जन्म सिर्फ खेती किसानी या कुछ काम करने के लिए हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। भगवान ने आपको जन्म किस लिए दिया है? कि आप जन्म लेकर भगवान का नाम जाप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान शंकर के नाम का जाप करो। और यहाँ तो 9 दिवसीय कथा आज विराम लेगी। 9 दिन आपको श्री शिव महापुराण के मिले। जिसने कथा में आकर अपना कल्याण कर लिया सो कर लिया, बाकी जो घर में बैठे हैं तो फिर पछताएंगे बाद में।
अब तो बारिश का भी बहाना नहीं है। 2 दिन से इतनी खतरनाक की धूप निकल रही है कि यहाँ पे गर्मी लगती है बैठने में। बारिश का भी कोई बहाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। कुछ लोग कथा में आएंगे और कुछ घर पे ही से बहाने बनाएंगे कि बड़ी कीचड़ है, रास्ता सही नहीं है, ये है वो है, कल जाएंगे। और जो शुरू दिन से सोच रहे हैं कि बाद में चले जाएंगे, आज 9वां दिन हो गया कथा का और बस आज कथा विराम ले लेगी। तो आपने सुन लिया तो ये आपके हाथ है। ये जो आपने कमाई करी है ये आपके साथ जाएगी। धन की कमाई संसार तक ही रह जाएगी, लेकिन राम नाम रूपी धन की कमाई वहां पर जाएगी। और जब भगवान हिसाब लेंगे तो आप कह तो सकते हो कि हमने 9 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सम्मानीय हमारे काका जी, नाम लेने की दृढ़ता कर रहा हूँ, जवाहर सिंह जी चौहान पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आवें और देवी जी से आशीर्वाद है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो भैया इसलिए अभी मौका मिला था आपको 9 दिन का कि भगवान की कथा को सुन लो और अपना उद्धार कर लो। अब 6 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हुआ और बारी आई 7वें ज्योतिर्लिंग की। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं। तो आगे सूत जी ने उसकी कथा सुनाई। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में आज भी विराजमान है। और काशी की तो महाराज इतनी महिमा है कि कोई भी मनुष्य जिसने पूरी जिंदगी भर पाप ही पाप किया हो, चोरी की हो, डकैती करी हो, कभी भगवान का नाम ना लिया हो, तो वो अगर भूल से भी काशी में चला जाता है, भगवान शिव के दर्शन कर आता है, काशी में 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन निवास कर आता है, भगवान शिव उसका सहज में ही उद्धार कर देते हैं। इतने परम पावन कल्याणकारी भोलेनाथ। और काशी की बड़ी महिमा पुराणों में बताई है। यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए और कोई कितने ही कुटिल स्वभाव वाला हो, पापी हो, धर्मी ना हो, धर्म का विरोध करने वाला हो, अगर भूल से भी चला जाए भगवान के दर्शन कराए तो भगवान काशी विश्वनाथ उस पर कृपा कर देते हैं। तो आइए एक बार काशी विश्वनाथ जी के चरणों को मनाते हुए आगे की कथा में चर्चा करेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए शिव शंकर। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए भोले शंकर। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए शिव शंकर।
कैसा निराला भोले रूप बनाए। भक्त में रमाए भोला डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। हंसनी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले में है सरों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंभू। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी में आए शिव शंभू। उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंभू। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंभू। ताली की सेवा करते बोलो शंकर भगवान की। मृगशाला पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ब्रजकाल पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ब्रजकाल पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। डोली मैया के श्रृंगार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंकर। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंभू। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंकर। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शिव शंभू। तालियों की सेवा करते हुए शंकर भगवान की। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के तो भोले भगवान है। देवों के देव की महिमा महान है, भक्तों के भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के तो भोले भगवान है। देवों के देव की महिमा महान है, भोले भक्तों के तो भोले भगवान है। भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी
भक्तों की पुकार होगी नगरी में सवार काशी नगरी से आए शिव शंभो सुनते भक्तों की पुकार होगी नगरी में सवार काशी नगरी से आए शिव शंभो काशी नगरी से आए शिव शंभो काशी नगरी से आए शिव शंभो बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। आगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का सूत जी वर्णन करते हैं। महर्षि गौतम ऋषि के बड़े कठोर तप करने से बार बार गौतम ऋषि की प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए, गंगा मैया भी वहां पर आई और वहां पर गंगा मैया भी गौतमी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। और उन्हीं गौतमी मैया के तट पर अर्थात उन्हीं गंगा मैया के तट पर त्र्यंबक नाम से भगवान शिव विराजमान हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। जो भी मनुष्य त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वो सभी पापों से छूट जाता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या मांगलिक मंगल रहता है कई लोगों की कुंडली में, और जो बड़े बड़े दोष रहते हैं काल सर्प दोष आदि, अगर वो दोष हैं और आप जाकर त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन कर आते हैं तो दर्शन मात्र से भगवान आपका बेड़ा पार कर देते हैं। 8वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ त्र्यंबकेश्वर महाराज का। अब बात आई 9वें ज्योतिर्लिंग की। 9वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? वैद्यनाथ। रावण शंकर जी का बड़ा भक्त था, शंकर जी को बड़ा मानता था, रोज भगवान शंकर के नाम का जाप करता। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय और मत बोलो, चुप बैठे रहो बिल्कुल। जितना चुप बैठोगे उतना ही ज्यादा पाप लगेगा महाराज। हाँ, इस वाली टीम को पाप नहीं चाहिए तो इनने गाना शुरू कर दिया। आप सभी क्या पापी ही बैठे हो यहाँ पे? क्या आपको अलग से पीले चावल भेजे कि मैया भगवान के नाम का जाप करूं?
पीछे मस्त आराम फरमा रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। दादाजी नाम जप लो, कल से कुर्सी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, घर पे पड़े रहना, फिर भगवान को तो याद करोगे नहीं। अभी मौका है तो भज लो। नमः शिवाय भोले, हरे हरे भोले, नमः शिवाय भोले, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। तो भैया रावण जो राक्षस था, उसने भी भगवान के नाम का जाप किया, लेकिन हम रावण से भी बड़े बुद्धिमान यहाँ पे विराजमान है कुछ लोग। तो रावण ने तो जप लिया, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी भगवान का नाम लेना नहीं सीखे। कहते कहते 9वां दिन हो गया और अभी शाम को हम अपनी विदाई लेकर फिर रोज आएंगे। बैग पैक हमारा है ही, उठाएंगे बैग और हमें निकलना ही है यहाँ से। कथा हो ही गई है 9 दिन की। तो जितना आप नाम जाप करोगे वो आपके साथ रहेगा, और नहीं करोगे तो उसमें आपका घाटा है। जब भगवान पूछेंगे ऊपर तो कह देना कि देवी जी तो बहुत बुलवाती थी, लेकिन क्या करें हम मुँह सिल के बैठे रहते थे। फिर भगवान फटकार लगाएंगे, तब याद आएगा कि काश उस समय भगवान का नाम जाप कर लिया होता। तो यहाँ रावण ने भगवान शंकर की बड़ी कठोर तपस्या करी, भगवान शंकर की बहुत पूजा करी और कहा कि शंकर जी हम आपको कैलाश से लेके जाना चाहते हैं। अब भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। कहा ठीक है रावण, अगर तुम हमें साथ में ले जाना चाहते हो तो हमारे इस शिवलिंग को उठाकर ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर रास्ते में कहीं भी तुमने मेरे इस शिवलिंग को रखा तो मैं फिर वहीं स्थित हो जाऊंगा। फिर तुम कितना भी प्रयास करना, मैं उस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ। अब रावण ने शिवलिंग उठाया, कुछ दूर चला, चलते चलते लघु शंका करने को गया तो सोचा कि शिवलिंग यहीं रख दे, भगवान बोल रहे होंगे कि हम यहीं पे बैठ जाएंगे, ऐसे कहीं भी तो भगवान स्थित हो नहीं जाएंगे। तो भगवान शिव के उस शिवलिंग को रावण ने वहीं रख दिया, और जैसे ही भगवान शिव के उस शिवलिंग को वहां रखा तो फिर वहां से भगवान शंकर हिले नहीं। बड़ा प्रयास किया रावण ने कि वापस से शिव जी उठ जाएं और हमारे साथ हमारे लंका में चले जाएं, लेकिन शिवलिंग वहां से हिला नहीं। और शिवलिंग वहीं पर वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गया। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हाँ भैया, तो कितनी ज्योतिर्लिंग का वर्णन हो गया? पता नहीं। कितनी? 9। चलो ठीक है, मतलब कथा सुन रहे हो। अगर नहीं बताते तो फिर हम फिर डांटते यहाँ से। डांटने में हमें बड़ा मजा आता है, आप लोग सुनते नहीं हो तो ऐसे ही ध्यान रख के कथा सुना करो भैया। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। तो अब कौन सी ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया? 10वीं ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया। भगवान शिव का एक परम भक्त था, वो वैश्य था। उसने भगवान की बड़ी आराधना करी और उसने कारागार में रहकर इतनी आराधना करी, भगवान शंकर का इतना भजन किया कि भगवान शंकर कारागार में ही प्रकट हो गए। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय हो। भगवान शंकर वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने उस भक्त से द्वेष रखने वाले दारुक का वध किया और नागेश्वर महादेव के नाम से वहीं स्थित हो गए। तो अब कितनी ज्योतिर्लिंग हो गई? 10। कितनी और बची? 13 तो नहीं है? कितनी है? 12। कितनी और बची? चलो ठीक है, 2 बची। तो 11वां ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब श्री राम जी
सीता मैया की खोज करते करते लंका गए रावण से युद्ध करने के लिए। तो बीच में लंका के और जहां राम जी जा रहे थे वहां से रास्ते में एक समुद्र था, और उस समुद्र को पार करना हंसी खेल नहीं था, बड़ा समुद्र था। तो वहां पे भगवान राम जी ने राम सेतु का निर्माण करवाया। पत्थर पर राम राम लिख के सभी वानरों ने डाला जल में, और वो पत्थर डूबे नहीं, तैर गए। जबकि पत्थर डूब जाते हैं पानी में, तैरते नहीं, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वो पत्थर भी तैर गए। भगवान ने वहां राम सेतु का निर्माण करवाया, और उसी समुद्र के किनारे, राम सेतु के किनारे बड़ा सुंदर भगवान की ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बनाकर राम जी ने पूजा करी। और राम जी ने पूजा करी तो शंकर भगवान वही रामेश्वर के रूप में स्थित हो गए। बोलिए रामेश्वरम महादेव की जय हो। और जो रामेश्वर शिवलिंग की कथा सुनता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता संसार में। कितने खराब कर्म आपने करे हो जिससे भगवान आपको दोबारा जन्म दे दें, किसी का कर्जा लेके जाओ या कुछ करके जाओ, लेकिन अगर आपने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा मात्र सुन ली है तो फिर आपको संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। अब कौन सा ज्योतिर्लिंग बचा, कितने हो गए यार? बड़ी देर में आवाज आई, भूल गए थे क्या? अब बात आई 12वें ज्योतिर्लिंग की, घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की। सुधर्मा नाम का एक बड़ा ही तपस्वी ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था, और सुदेहा को कोई संतान नहीं थी। अब ब्राह्मण बड़ा दुखी कि सबके घर में बेटा है, बेटियां हैं, सबके घर में संतान खेल रही हैं, हमारा भी मन होता है कि हमारे घर कोई बालक बालिका होती। तो इस चीज से वो ब्राह्मण बड़ा दुखी था। तो सुदेहा ने कहा कि एक काम करिए स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ठीक है महाराज। सुदेहा की बात मान ली, और सुधर्मा नाम के ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी जो पत्नी आई उनका नाम था भूषमा। अब ये जो भूषमा थी भगवान शंकर की बड़ी भक्त थी। रोज शिवलिंग का निर्माण करती, पार्थिव शिवलिंग बनाती, शंकर जी का पूजन करती, अर्चन करती, भजन करती, पंचाक्षर का जाप करती। तो उस भूषमा को कुछ समय बाद संतान की प्राप्ति हुई। अब इतने समय बाद संतान की प्राप्ति हुई, और इनकी पहली पत्नी जो थी सुदेहा, तो उसके मन में ईर्ष्या भाव आ गया कि आखिर हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली और ये उनकी संतान है, तो ये मेरी संतान तो है नहीं, ये मेरा सौतेला बेटा है। तो ये सोच के उसने उस पुत्र को मार डाला। भूषमा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला। अब जब वो पुत्र मरा तो भूषमा तरह तरह से विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान इतने समय बाद तो पुत्र दिया था और आपने वही हमसे छीन लिया। तरह तरह से विलाप करने लगी, शंकर जी की आराधना करने लगी। भूषमा का पुत्र मृत पड़ा है, मरा हुआ डला है, लेकिन शंकर जी बनाकर और शंकर जी की आराधना करने लगी। भगवान शिव की आराधना करती, पूजा करती, नाम जाप करने लगी। पंचाक्षर का जाप किया, इतना जाप किया, इतना जाप किया कि जो मृत पुत्र था भगवान शंकर को प्रकट होकर उसको जीवित करना पड़ा। भगवान शंकर प्रकट हुए और जो पुत्र मर गया था उसको भगवान शिव ने जीवन दान दिया। और जब भगवान दर्शन देकर वहां से जाने लगे तो भूषमा ने कहा कि हे भोले भगवान, आप सदा सदा के लिए यहीं पर निवास करिए। तो अंत में भगवान शिव वहीं भूषमा के उस क्षेत्र में, उस घर में विराजमान हो गए। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की
जय हो। तो महाराज ये था 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन। और भगवान की महिमा को तो जहाँ तक गाया जाए वहाँ तक कम है। ना हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम आपको भगवान के बारे में कुछ बता सके, ना आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप सुन सके। जो भगवान कृपा करते हैं सोई हम यहाँ से बोलते जाते हैं और आप सुनते जाते हो। अब आगे शिव महापुराण में नरकों का भेद बताया कि व्यक्ति कौन सा पाप करने पर कौन सी नरक में जाता है। तो ये सबको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो सबको पता है कि ये दान करने से यहाँ जाएंगे, लेकिन पाप करने से कहाँ जाओगे ये भी तो पता होना चाहिए। 28 बताई। और जो जिस टाइप का पाप करता है, जिस प्रकार का पाप करता है, उसके लिए अलग अलग नरक की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे संसार में लोगों को सेपरेट रूम चाहिए रहता है कि खुद का कमरा हो, तो वहाँ जाकर भी आपने जैसा पाप किया है आपको सेपरेट एक नरक दिया जाएगा, खुद का नरक। तो वहाँ बड़ी आराम से रहना वहाँ पर जाके। अब आप लोगों ने तो कथा सुन ली है, तो आप लोगों का उद्धार तो हो ही जाएगा, भगवान शिव आप पर कृपा तो करेंगे ही। लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए है ये बात कि नरकों के भेद कितने बताए हैं, 28। तो जो व्यक्ति झूठे शास्त्रों की रचना करता है, मनगढ़ंत कहानी विधान बना देता है कि शंकर जी पे बबूल के कांटे चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ा दो, गोबर का लेप कर दो तो शंकर जी सुन लेंगे। तो जो इस प्रकार के झूठे काम बताता है उनके लिए भी एक नरक की व्यवस्था करी गई है। और उस नरक का नाम है द्विज नामक नरक है। तो जो व्यक्ति झूठे शास्त्रों की या भगवान के प्रति झूठा ज्ञान जो देते हैं, लोगों को भोले भाले भक्तों को ठगने का कार्य करते हैं, उनके लिए एक नरक की व्यवस्था करी। फिर जो माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता, या जो माता पिता को डांटता है, गुरु को डांटता है, तो जब वो मर जाते हैं और नरक में जाते हैं तो उनके मुख में कीड़े भरकर उन्हें वहां पे रखा जाता है। सुन लो महाराज अच्छे से, इसलिए माता पिता और गुरु का सम्मान करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी सोच लो कि वहां जाके क्या हाल होना है। और ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो कभी धर्म का काम नहीं करते, और अगर किसी ने धर्म का काम कर दिया है तो उसमें बाधा बनेंगे। खुद तो कभी कथा सुनेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, अगर किसी ने करवा ली है तो उसमें बड़ी कमी निकालेंगे कि महाराज ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, पंखा कूलर की व्यवस्था नहीं थी, ये वो। तो जो ऐसे धर्म के काम में बाधा डालता है, या जो शिव जी के बने मंदिर को, उनके लिए लगाए गए बगीचे को, उनके लिए लगाए गए फूलों को नष्ट करता है, उन्हें कोल्हू में पेरा जाता है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, सुनते जाइए आप धीरे धीरे। जो पर स्त्री पर गलत नजर डालता है, या जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है, उन्हें तपती हुई लोहे की स्त्री से आलिंगन कराया जाता है। जो सज्जनों की निंदा करते हैं और करने से ज्यादा सुनते हैं, कि कोई वहां पे बैठा है निंदा कर रहा है कि अरे वो महाराज तो ऐसे हैं, वो ढोंगी हैं, वो कथा कम बातें ज्यादा करते हैं, ये वो। तो जो सज्जनों की, ब्राह्मणों की, संतों की और गुरु की निंदा करता है, उनके कान में नरक में ले जाकर कील ठोक दी जाती कि अब सुन लो, तुम कितनों की निंदा सुन रहे हो। बोलो शंकर भगवान की। तो नरकों का वर्णन यहीं तक सीमित रखते हैं, पूरा पूरा बता दिया तो आप लोग अगली कथा में ही नहीं आओगे, अगर अगली कथा हमारी मुहद में हो गई फिर से तो यहाँ नरकों का वर्णन आया श्री महापुराण में। और आगे आया कि कौन सा दान करने से व्यक्ति कैसे नरक जाता है। तो जो ब्राह्मण को जूता या खड़ाऊ दान करते हैं, वो जब मरने के बाद यहाँ से जाते हैं तो भगवान उनके लिए घोड़ा भेजते हैं, घोड़े पे बैठ के वो व्यक्ति यहाँ से जाता है। जो ब्राह्मण को छाता दान करते हैं तो वो छाता लगाकर यमपुरी जाते हैं, उन्हें फिर नॉर्मल नहीं ले जाया जाता, सामान्य नहीं ले जाया जाता कि जैसे यमराज पकड़ कर ले जाते। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य किया है तो फिर वैसे ही आपको बढ़िया साजबाज से ठाट से ले जाया जाता है।
जो ब्राह्मणों को शैया दान करते हैं तो वो विश्राम करता हुआ भगवान के लोक को जाता है। जो जीते जी बड़े फूलों के बगीचे लगाते हैं, बगीचों में पानी देते हैं, पौधों में पानी देते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं पेड़ पौधों की, तो वो बोली शंकर भगवान की जय हो। तो जो जीते जी फूलों के बगीचे लगा देता है, उनकी सेवा कर लेता है पौधों की, तो वो मर के जब जाता है तो भगवान उनके लिए पुष्पक विमान भेजते हैं। जो व्यक्ति जीते जी गोदान कर लेता है उसकी सारी कामनाएं संपन्न हो जाती हैं और भगवान उसका तरण तारण सहज में ही कर देते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान करता है, सोने का दान करता है, वो नरक के सभी कष्टों को क्षण मात्र में पार करके और भगवान के पास पहुंच जाता है। और अंत में बताया है कि इतने सब दान करने से बढ़िया कौन सा दान है, कहा अन्नदान। ये हमने आपको एक दिन और बताई थी बात कि कुछ दान आप करो अथवा ना करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा है, आपसे भोजन की चाह रखता है, तो आप उसको भोजन जरूर करवाएं, क्योंकि अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। अंत में शिव महापुराण की महिमा का बखान किया कि जो भी मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करवाता है और जो यजमान बनता है, जो आयोजन करवाता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जो मनुष्य भगवान शंकर की कथा को श्रवण करता है, निरंतर भगवान शंकर का भजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर शिव पुराण के अंतिम श्लोक का पाठ करें। एक बार भगवान शंकर के चरणों में विराम दें। एतच्च शिव पुराणस्य एतच्च शिवपुराणस्य भक्तो श्रोतोश्च सर्वदा भक्तो श्रोतोश्च सर्वदा सगणा ससुता शाम्बा सगणा शासुतः शम्भो शंकरो तु सशंकरा। शंकरो तु सशंकर। तो जो इस परम कल्याणकारी भगवान शंकर के शिव महापुराण को सुनता है, भगवान शंकर उसका गौरी मैया सहित कल्याण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज आज की कथा श्री चरणों में विराम लेती है यहीं पर। 5 अगस्त से 13 अगस्त तक का ये आयोजन था और हमारी अगली कथा जो है वो करेली बस्ती में अगली कथा का आयोजन होगा। उसकी अभी डेट तो फिक्स नहीं करी है, पर वहाँ से बात आई है कि वहाँ पर एक अगली कथा हो रही है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो अब इंतजार करिएगा कि बस्ती में जाकर हमारी कथा सुने। शिव पुराण और हनुमंत कथा दोनों कथा वहाँ पर होनी है। तो यहाँ पे हमने मोहद में तो आपको 9 दिवसीय बड़ा सुंदर शिव महापुराण श्रवण करवाया और देखिए भैया, हम भी अभी मतलब हमारी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, हमसे सुनने वाले सभी बहुत बड़े हैं। यहाँ पे जो विराजमान हैं, संगीतकार हैं, यजमान हैं, आयोजक हैं, श्रोता हैं, जो तो सुनने वाले जो हमसे हैं, तो सभी उम्र में बड़े हैं हमसे छोटे बहुत कम ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है कि बोलते बोलते कभी कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिसका कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। महाराज व्यासपीठ से आप सभी से हम बारंबार क्षमा मांगते हैं अगर कोई गलती हमसे हुई हो, यजमान परिवार से अगर कोई गलती हुई हो तो नन्ही सी बालिका समझकर हमें माफ कर देना। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परमानंद
मामा जी इनने भी बड़ी 9 दिन भाव से सेवा करी। भैया हैं, भाभी हैं, थोड़ा सा भी कुछ काम बोलते तो वो तुरंत हो जाता। भोजन वाले जो भैया हैं, इन लोगों ने 9 दिवस तक बड़ा सुंदर भोजन बना बना के दोनों टाइम हमको भोजन करवाए हैं। टेंट वाले भैया हैं जो जिनका ये टेंट लगा है, कथाओं में जिनने भी सहयोग किया है उन सभी का व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम, और सहस्त्रों बार धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय नाना जी का कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन करवाया। अगर वो ये आयोजन ना कर पाते तो हम यहाँ आते ही नहीं। तो सबसे अच्छा काम तो उन्होंने किया है। 9 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई, नाना जी ने आयोजन करवाया, और उनकी और हमारी तरफ से व्यवस्था में कुछ कमी रह गई हो या हमारी कथा में कोई कमी रह गई हो तो मेरा छोटी सी लली मानकर माफ कर देना, क्योंकि हम में कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है। जो भगवान भोलेनाथ बुलवाते हैं तो वो हम बोलते जाते हैं। बड़े सुंदर 9 दिवस मोहन में व्यतीत हुए। साउंड वाले भैया का भी कोटि कोटि धन्यवाद। अगर ये इतना अच्छा सिस्टम नहीं लगाते तो कथाओं में बाधा आती। तो आपका भी व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद। और जो भूल हुई हो तो बहन मानकर क्षमा करिएगा, क्योंकि हमें व्यासपीठ पे बिठा दिया है, लेकिन उम्र तो हमारी आप सभी से कम है, तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। स्वभाव में भी बचपना है। तो अगर किसी का भी बुरी लगी हो तो यहाँ से हम बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके हमें क्षमा कर दीजिएगा। नौ दिन का काम हमें सौंपा गया था कथा सुनाने का। सो हमने 9 दिन की आपको कथा सुना दी, और आज से आप अपने घर और हम अपने घर। यहीं तक का साथ था आपका और हमारा। और अब जब भगवान शंकर की कृपा होगी तो दोबारा मिलेंगे, दोबारा कथा करेंगे, दोबारा सत्संग करेंगे। तो अभी तो 9 दिवसीय महापुराण शिव महापुराण का आयोजन रखा गया। बड़ा सुंदर आयोजन था। व्यवस्था कम थी चूंकि खेत में कथा रखी गई। उसके बाद भी आप सभी लोग इतनी संख्या में आए, तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाने कि आप इतने रचन में कथा के कि कम से कम इतनी दूर गांव से तो ये खेत दूर ही है, सभी लोग कथा सुनने आए। और आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अब भगवान शिव जब कृपा करेंगे तो दोबारा मोहराना होगा और मोहन में कथा करेंगे। मिलन आज बैठेगा हमारा तुम्हारा,
यही आपसे कहना हमारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। विदाई ले रहे सबसे, विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब
ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नित्य होते दर्शन पावत रोज भोग लगावत महिमा की नारी ओम हरे 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 महादेव तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई दिन गावे भोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जी पट हरा हर गावे मनवांछित फल पावे हरे 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 महादेव शिव ओंकारा ओ बोले हर शिव ओंकारा ओ बोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु नारायण बोले बोले नाथ महादेव हरे नागी नारा ओम हरे 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 महादेव 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 सूर्य गौरम कर्णावतारम संसार सारम विश्वेशहारम भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला माला सबसे निहारे दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुमेव माता पिता तुमेव बन्धो सखा तुमेव विश्वनाथं तुमेव शर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बल्ली वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा जनन लाल तरस रह नैना लाल तरस रह नैना राजा गोपाल तरस रह नैना